राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ माध्यमिक 2025 का भूगोल का सजेशन। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आगामी 2025 में माध्यमिक देंगे। उन लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो है मैप पॉइंटिंग। तो मैप पॉइंटिंग कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक पे आएगा और क्या क्या माध्यमिक 2024 में आ चुका है और 2025 में वो छोड़कर और कौन कौन से आएंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और कुछ कुछ चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। तो किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि 2024 में कौन कौन सा माध्यमिक में भूगोल का क्वेश्चन आ चुका है जो 2025 में अब नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, बहिर्जात प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल रूप। वायु अपर्दन द्वारा निर्मित तीन प्रमुख भू आकृतियों का उपयुक्त रेखा चित्रों द्वारा वर्णन करें। ये 2024 में आ चुका है। तो चलिए इस चैप्टर से अब देखते हैं कौन कौन सा मुख्य प्रश्न होंगे। तो नदी या हिमनद अपर्दन और निक्षेपण कार्य से बनने वाली स्थल रूप आकृतियों को चित्र द्वारा वर्णन करें। ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो नदी का दे सकता है या हिमनद का दे सकता है, या अपर्दन या निक्षेपण, आप दोनों ही रेडी करके रखें। उसके बाद हिमनद और जलधारा के संयुक्त कार्य के परिणाम स्वरूप बने स्थल रूप का वर्णन करें। यह भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, नदी और वायु के संयुक्त कार्य के परिणाम स्वरूप बने स्थल रूप का वर्णन करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी के सतह पर विश्व उष्णायन के महत्वपूर्ण प्रभाव की चर्चा करें। ये 2024 में आ चुका है। और एक प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यह भी 2024 में आ चुका है, जो नेक्स्ट परीक्षा में नहीं आएगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण करने किसी दो भागों के बारे में चर्चा करें। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऊंचाई और तापमान के अनुसार वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण कर व्याख्या करें। ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, ओजोन गैस क्या है, ओजोन गैस कैसे उत्पन्न होती है और कैसे नष्ट होती है, इसका महत्व लिखें। वायुमंडल में तापमान परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करें। वायुमंडल गर्म होने के तरीके के बारे में बताएं। वायुमंडल हवा के साथ जेट धाराओं का संबंध क्या है। नेक्स्ट, वायुमंडल में दबाव परिवर्तन के कारण क्या है। स्थायी हवा किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थायी हवाओं के बारे में चर्चा करें। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। 9 नंबर, वायु दाब के साथ स्थायी हवाओं के संबंध के बारे में चर्चा करें। वायु दाब वलय का संक्षिप्त विवरण करें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और समशीतोष्ण चक्रवात में अंतर लिखें। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चंस 5 नंबर करके आता है, तो आगामी परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप यही अगर आप करके जाएंगे तो 100% इसमें से ही क्वेश्चंस आने वाला है। सो आप इसी से अच्छी तरह से तैयारी करें। आशा करते हैं कि आपको निराशा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्षा के प्रकारों का वर्गीकरण करें और विभिन्न प्रकार की वर्षा के बारे में चर्चा करें। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जलमंडल। अब 2024 में कौन कौन सी क्वेश्चंस आ गई थी उसके बारे में भी देख लेंगे। विश्व के विभिन्न भागों में महासागरीय धाराओं के प्रमुख प्रभाव का वर्णन करें। ये 2024 में आ चुका है।
अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न भी, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी देख लेंगे। समुद्री धाराओं के निर्माण के कारण क्या है। नेक्स्ट, ज्वार भाटा के निर्माण के कारण और प्रभावों पर चर्चा करें। नेक्स्ट देख लेंगे, समुद्री धाराओं के निर्माण और नियंत्रित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से हम मतलब बहुत सारे स्टार हम दिए हैं, इसलिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 से, भारत भौतिक तथा आर्थिक वातावरण। भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और रेगिस्तानी वनस्पति की विशिष्ट विशेषताओं पर जलवायु के प्रभावों की चर्चा करें। ये 2024 में आ चुका है। अब देख लेते हैं 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। भारत के पूर्व और पश्चिम तट मैदानों के बीच अंतर लिखें, ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और भी क्वेश्चंस हैं, ये भी अच्छी तरह से इनको देख लेंगे और आप इसी से ही प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। भारत के पूर्व और पश्चिम तट के मैदानों को श्रेणी भाग करके विभिन्न संक्षिप्त वर्णन करें, ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हिमालय की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार वर्गीकरण करें। भारत की जलवायु के नियंत्रण या विविधता के कारण क्या है, ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय जलवायु की विशेषता पर चर्चा करें। भारतीय जलवायु में मानसूनी हवाओं के प्रभाव या महत्व पर चर्चा करें, इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बीच अंतर लिखें। जल संरक्षण का क्या मतलब है, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करें। अब नेक्स्ट, आर्थिक कृषि ईख उत्पादन, ये 2024 में आ चुका है। तो अब क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है ये देख लेंगे। भारत में चाय, कॉफ़ी, धान, गेहूं या कपास की खेती के अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों पर चर्चा करें, इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आप करके जाएं। पश्चिमी भारत में कपास बुनाई उद्योग के विकास के क्या कारण है, ये 2024 में आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। पूर्वी भारत में लौह और इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के कारण क्या है, ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पश्चिमी भारत में पेट्रोकेमिकल के केंद्रीकरण के कारण क्या है। इंजीनियरिंग उद्योग से क्या समझते हैं। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के क्या कारण हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या आ चुका है। जनसंख्या, नगरीकरण, परिवहन और संचार, ये 2024 में आ चुका है। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के परिवहन व्याख्या के मुख्य 5 महत्व पर चर्चा करें, ये 2024 में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। भारत की जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों पर चर्चा करें। अगर दोस्तों अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चंस है तो मुझे अपने क्वेश्चंस से बताएं। कोई भी अगर डाउट्स है तो वो भी बताएं तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं उपस्थित आया हूँ, यूट्यूब पर आया हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025 फॉर एग्जामिनेशंस। Goodbye.